हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। 12th क्लास का छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें जेई में क्वेश्चन हर बार पूछे हैं, मेंस में भी एडवांस में भी। ठीक है, इस चैप्टर को देखोगे कुछ बुक्स में डाइल्यूट सॉल्यूशन के भी नाम से लिखा रहता है या कुछ बुक्स में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से भी लिखा रहता है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन या सिर्फ सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये चारों नाम से अलग अलग बुक्स में लिखा मिल सकता है। क्या मतलब है अभी हम समझते हैं। आपने 9th-10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? तो दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को बिना कोई एक रेशियो के मिक्स कर दिया जाए। नहीं, कंपाउंड होता है डिफरेंट रेशियो में, कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन है तो डिफरेंट रेशियो में मिला के आप कोई कंपाउंड बना रहे हो, CO2 या CO। और मिक्सचर क्या होता है कि आप कोई भी रेशियो में कुछ भी मिला दिया। जैसे लेट से वाटर है तो उसमें आपने शुगर मिला दिया, तो शुगर किसी हो सकता है एक कंटेनर बनाओ, एक गिलास में 4 चम्मच या 4 ग्राम चीनी होगा, दूसरे में 10 ग्राम होगा, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके बनाओगे तब भी वो एक तरह से क्या रहेगा कि वाटर है और शुगर है। इस टाइप की चीजों को क्या बोलते हैं? जिसका रेशियो फिक्स ना हो, यू आर फ्री टू मिक्स विद एनी प्रोपोर्शंस, इनडेफिनिट प्रोपोर्शंस में मिक्स कर सकते हो, उसको बोलते हैं मिक्सचर। और आपने मिक्सचर में पढ़ा होगा कि 2 टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। लेट से पानी है और उसमें आपने ये चौक ये मिला दिया, तो ये चौक तो डिजोल्व नहीं होगा। पानी है उसमें बालू मिला दिया, राइट, तो आपका बालू तो डिजोल्व नहीं होगा। You will be able to see the sand particles, chalk particles with your naked eye, right? तो ये अभी हम किसी टर्म का यूज नहीं करें, सिंपल सा कि ये जब पानी में डाल रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स को आप देख सकते हो, राइट, बड़े हैं। तो वैसे चीजों जिसमें यूनिफॉर्मली डिसॉल्व ना हो, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे उसको। और होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर का मतलब यूनिफॉर्मली डिसॉल्व ना होता है, पूरा ये बैठा हुआ है बॉटम में, ऊपर में नहीं है, डिजॉल्व नहीं दिख रहा है आपको। सैंड लिया आपने, सैंड कुछ देर के बाद छोड़ दोगे, नीचे बैठ गया, ऊपर में नहीं है, तो यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट नहीं हुआ। और यही आप सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक जो डेली खाते हो, शुगर प्योर मतलब साफ सुथरा शुगर, गंदगी ना हो उसमें, तो पूरा उसको क्या देखोगे आप कि ये डिसॉल्व हो गया, मिक्स हो गया। यू विल नॉट बी एबल टू सी इवन कि भाई सॉल्ट का गया कहाँ, पार्टिकल्स आपको नहीं दिखेगा। इवन शुगर को मिलाए हो आप तो ऐसा नहीं कि तुरंत देखोगे कि बॉटम में बैठा है, नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ या मिक्स कर लो उसको। दे विल बी एबल टू यूनिफॉर्म डिसॉल्व यूनिफॉर्मली, यू विल नॉट बी एबल टू सी देयर पार्टिकल्स, आपको सॉल्यूट पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं विद नेक्ड आई। तो वैसे चीजों को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, और उसी होमोजेनियस मिक्सचर का दूसरा नाम है सॉल्यूशंस। समझ में आया? जब कोई एक पार्टिकल्स को दूसरे चीजों में डिसॉल्व कर पाए हम यूनिफॉर्मली, सो दैट सॉल्यूट पार्टिकल्स पूरे सॉल्वेंट के थ्रू। सॉल्वेंट अब क्या है? जैसे आप जो अमाउंट ज्यादा लेते हैं, जैसे 1 गिलास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी डाला, तो यहाँ पानी ज्यादा है ना, तो बोलेंगे वो सॉल्वेंट है। और जो कम अमाउंट में लिया उसको बोलेंगे सॉल्यूट है। क्लियर? इवन सपोज आप यही एक नमक का पैकेट है, नमक का 1 kg का पैकेट आपने लाया बाजार से, और उसमें क्या किया आपने 2 चम्मच पानी डाल दिया, भिगो दिया सब कुछ, तो उस केस में सॉल्ट क्या हो गया? जो खाने वाला नमक था वो हो गया सॉल्वेंट। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जेईई में कि हमेशा जो लोग सोचते हैं कि वाटर ही हमेशा सॉल्वेंट होगा, ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगा कितना मोल। अभी हम अमाउंट के बारे में भी आएंगे, कौन सा टर्म्स कैसे करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन जेईई ने पूछा होगा, उसमें पलट जाता है, मतलब जो ज्यादा होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो उससे बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा। मोलरिटी ये सब नाम आपने सुने हैं, फिर से हम लोग ये सब आज देखेंगे कि मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैंने लिखा जो कम अमाउंट बनेगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों को मिला के बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पार्ट हो गया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? पार्ट्स। तो कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन को बोल सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब अगर ये कंपोनेंट सिर्फ 2 की संख्या में है, मतलब एक सॉल्वेंट है, क्लियर, और दूसरा सॉल्यूट है। अगर सिर्फ 2 होगा तब तो एक सॉल्यूट सॉल्वेंट ही बोलोगे,
नहीं, जैसे बोलोगे सर दोनों लिक्विड ले लें कि सर वाटर और नाइट्रिक एसिड है, भाई तो दोनों ही भी चीज भी अगर मिक्स करोगे तो अभी क्या हुआ, एक को बोलेंगे सॉल्वेंट, एक को बोलेंगे सोल्यूट, जो ज्यादा सॉल्वेंट जो कम है सोल्यूट। बोलोगे सर 50-50 ले लिया जाए तो तब आप किसी को, जब दोनों ही बराबर हो गया, दोनों ही इक्वल अमाउंट में हो गया, तो किसी को कुछ आप बोल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वाटर या लिक्विड को ही सॉल्वेंट बोलेंगे। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो जो ज्यादा अमाउंट सॉल्वेंट और सोल्यूट, और एक एक ही है दोनों, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, जो कि इसी के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बाइनरी सॉल्यूशन। दो से ज्यादा हो गया, जैसे लेट से वाटर, उसमें नमक भी डाल दिया, चीनी भी डाल दिया, तो दो सॉल्यूट हो गया, तो उसको बोलेंगे टर्नरी। चार हो गया, टर्नरी का मतलब टोटल कंपोनेंट 3, एक सॉल्वेंट दो सॉल्यूट, या दो सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, पानी में लिया, इथेनॉल में लिया, दो सॉल्वेंट हो गया, दो लिक्विड हो गया सपोज, और एक और भी डाल दिया, तीन हो गया टोटल। तो बोलोगे सर दो सॉल्वेंट नहीं, जो सबसे ज्यादा हो उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और फिर दो अलग अलग कंपोनेंट जो जो दो बाकी दो काम है उसको बोलेंगे सॉल्यूट। तो टोटल कंपोनेंट 3, 4 इस टाइप से हम लोग पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल एक छोटा सा लिखा कि शुगर है, वाटर है, उसको बोलेंगे सॉल्यूशन या होमोजेनियस मिक्सचर। अब देखिए इसके टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए हमारा, अगर मैं इधर लिखूं कि मैंने डिटेल नोट्स आपको सेंड किया हुआ है और जूम पे भी हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, बट फिर भी जो बच्चे और डिटेल में समझना चाहते हैं या जो ना समझ में आए उनको दोबारा, उसके लिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या हो सकता है आपका, अगर सॉल्वेंट देखिए 3 स्टेट्स हमको बेसिकली पढ़ना होता है मैटर का, और 4-5 स्टेट, बट हम सॉलिड लिक्विड गैस। तो अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है, ये हो सकता है, या सॉल्वेंट हो सकता है लिक्विड हो, या सॉल्वेंट हो सकता है गैस हो, ये ना 3 पॉसिबिलिटी है कि जो सबसे ज्यादा अमाउंट में ले, या तो सॉलिड हो जाए, या लिक्विड हो जाए, गैस हो जाए। अब इस सॉलिड में हमारा सोल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, सोल्यूट हमारा लिक्विड हो सकता है, और ये गैस हो सकता है। इसका मतलब हुआ सॉलिड इन सॉलिड, बोला सर सॉलिड इन सॉलिड, यस। एलॉय क्या होता है, 2-3 मेटल्स का कॉम्बिनेशन, ब्रॉन्ज सुने हो आप, जिंक अमलगम सुने हो आप, जिंक और मरकरी का मिक्सचर, सोडियम अमलगम सुने हो आप, तो ये सब क्या है, दिस आर एलॉयज। तो आप सॉलिड सॉलिड एलॉय बोल सकते हो, एग्जांपल एक तरह से हो गया। जो ज्यादा होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। जिंक इन मरकरी, मरकरी ज्यादा है उसमें जिंक हमने डिसॉल्व किया, लेट से क्या, सॉरी मरकरी जो हुआ वो तो हो गया एक तरह से लिक्विड, नहीं तो यहाँ मरकरी नहीं, डिफरेंट, कॉपर ब्रॉन्ज ले लें हम लोग, ड्यूरालुमीन ले लें हम लोग, तो इस टाइप का चीज, स्टेनलेस स्टील ले लें, उसमें हम लोग कार्बन है, निकल है, ये सब मिक्स है। तो लिक्विड इन सॉलिड, कि सॉलिड है और उसमें लिक्विड डिसॉल्व है हमारा, वो क्या हो सकता है, एग्जांपल राइट, लिक्विड होना चाहिए उसमें सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड क्या बोल सकते हैं, मरकरी लिक्विड है हमारा, थोड़ा सा अमाउंट मरकरी का हम लोग डाल दें सिल्वर में। गैस इन सॉलिड, तो आपने ये हाइड्रोजनेशन पढ़ा है कि हाइड्रोजन लेते हैं और क्या मेटल का सरफेस होता है, तो H2 निकेल, या H2 प्लैटिनम, या H2 Pd, ये सब क्या है, हाइड्रोजन गैस है, वो सॉलिड है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें कुछ खास पढ़ना नहीं है। लिक्विड के बारे में अगर हम आए, तो लिक्विड अगर है तो सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है। नहीं, जैसे शुगर डाला हमने लिक्विड वाटर में, सॉल्ट डाला, सॉल्ट NaCl ले लो या जो भी ले लो, जो भी सॉल्ट, NaCl इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर, नाइट्रिक एसिड इन वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, बहुत सारा चीज हो सकता है ना। गैस एंड लिक्विड, भाई समुद्र में, नदी में मछली प्रेजेंट है, तो रेस्पिरेशन के लिए तो सबको ऑक्सीजन चाहिए, लिविंग बींग्स को, तो भाई वाटर में O2 डिसॉल्व है ना, इवन कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप देखोगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है कि नहीं है, तो गैस डिसॉल्व होता है उसमें, गैस है लिक्विड, तो क्या बोल सकते हो, O2 इन एच वाटर, है कि नहीं। तो इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमें डिटेल में सारा इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तीसरा गैस, तो अगर गैस है इसमें सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स,
पूरा एयर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सब एयर में, राइट, और डस्ट पार्टिकल्स है। डिसॉल्व है बोलोगे सर उसमें तो दिखता है। लेट्स से O2 ले ले इन N2, तो नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, O2 90-20% के आसपास, तो ये सब हुआ ना एयर बोलने इसमें, सॉलिड इन गैस, राइट, सॉरी एयर तो हो जाएगा गैस इन गैस ना, सॉरी गैस इन गैस, ये हो जाएगा एयर। हमारा इसमें बोल सकते हो डस्ट पार्टिकल्स या ऐसा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड SO2 इन एयर, SO2 in air you cannot see सल्फर डाइऑक्साइड। NO जो क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन जो भी होता है कार्स वगैरह से, तो निकल रहा है ना गैस, तो जो दिख नहीं रहा है तो डस्ट पार्टिकल्स, ये सब सॉलिड इन गैस। तो यहाँ क्या बोल सकते हो, लिक्विड इन गैस, मॉइस्चर, फॉग, वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में प्रेजेंट है, तो लिक्विड इन गैस। गैस इन गैस एयर बोल सकते हो, O2 इन प्रेजेंस ऑफ N2, ये सब। तो ये सब के बारे में नहीं हमें पढ़ना है, सिर्फ सोचो ये चैप्टर के बारे में। इस वजह से नाम है लिक्विड सॉल्यूशन, इसको ट्रू सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, है कि नहीं। अब देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी के बारे में जरा देखें कि भाई अगर हम किसी चीज को किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी हम लोग देखते हैं, उससे पहले सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, जैसे सपोज एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया, 250 ml पानी, ठीक है, मतलब गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये बोलना जरूरी है। टेम्परेचर फिक्स्ड, एक फिक्स टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, राइट। लैंग्वेज के लिए नोट्स है बट फिर भी मैं लिख रहा हूं या बता रहा हूं आपको। सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, आप लिख सकते हो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट at fixed temperature is called maximum amount of solute that can be dissolved in given amount of solvent at constant at a particular temperature, ऐसा वर्ड यूज करें, कांस्टेंट क्या, उस टेम्परेचर पे, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड solubility of that salt at then is called solubility of salt at that temperature। अब देखो इस लैंग्वेज को अपने हिसाब से भी तोड़ के समझ सकते हो, इंग्लिश में तोड़ के 2 लाइन में 3 लाइन में। सॉल्युबिलिटी क्या है कि किसी भी सॉल्ट को गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में किस टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर सकते हो आप, उससे ज्यादा आप डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उस सॉल्ट का उस टेम्परेचर पे बोलेंगे सॉल्युबिलिटी है। लेट्स से रूम टेम्परेचर का हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कोई चीज कितना मैक्सिमम डिसॉल्व कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, मतलब नहीं मिला पा रहे हो, तो बोलेंगे वो सॉल्युबिलिटी है उस सॉल्ट का उस टेम्परेचर पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का, अच्छा एक चीज और, आप डाइल्यूट कंसंट्रेट हर कोई जानता होगा। जैसे मान ले जाए एक बच्चा है बॉय बी, इसने किया 100 ml पानी लिया और इसने 5 ग्राम शुगर लिया। एक बच्चा है, ऐसा सोचो अगर एक हम बोले बॉय बी एक है बॉय सी, सिर्फ ध्यान से सुना, बॉय सी, इसका कंटेनर ऐसा है। मैंने बोला ये 10 ग्राम चीनी लिया, ये लिया 20 ग्राम चीनी, किसका ज्यादा मीठा होगा? जल्दी से बोल दोगे आप बॉय सी, जबकि क्वेश्चन गलत है। नहीं, हमने ये कहा बोला यार कि सेम ग्लास है या सेम, ये खाली कंटेनर बना दिया, फिर हमने बोला ही नहीं सॉल्वेंट कितना है, 100 ml लियो कि 200 लियो 400 लियो क्या लियो, नहीं। जैसे मान लीजिए बोले कि रमेश ने लाया 50 नंबर और सुरेश ने लाया 70 नंबर, तो ज्यादा मार्क्स इसका हुआ भाई, तब बोल दोगे सुरेश का। अरे बताना पड़ेगा कि कितना में, पता चला कि 50 नंबर जो लाया है रमेश वो 60 नंबर में लाया है,
अब वो 70 नंबर लाया 100 नंबर में या 120 में बोल दो तो बेकार हो गया ना। तो बताना जरूरी होता है ना, परसेंटेज आप बोल देते तो इसका मतलब क्या होता है कि नहीं 100 में इतना है ना। तो इस टाइप का चीज हम लोग आएंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, एक बेटर टेक्निकल टर्म होना चाहिए, राइट। बट फिर भी हम छोटा सा क्वेश्चन था अभी कि बॉय बी और बॉय सी में हमने बोला 10 ग्राम चीनी है, नहीं बताना होगा, राइट। तो बताना होगा अगर हम सपोज ये बोल दे कि इसने चीनी डाला भाई एक गिलास में, इसने चीनी डाला एक जग में, तो ये भी गड़बड़ है। मतलब अगर हम सोल्यूट का अमाउंट नहीं बताया, सीधे बोले सॉल्वेंट का अमाउंट इतना कि इसने एक गिलास शरबत बनाया, इसने एक जग शरबत बनाया, शरबत में 5 चीनी डाला, कौन ज्यादा मीठा होगा? अरे बताना पड़ेगा कि कितना चीनी किसमें डाला है ना। तो वो दोनों ही फिक्स होना चाहिए, इसलिए मैंने पॉइंट बताया। ये नहीं कि खाली सॉल्वेंट फिक्स है, खाली बोल दो आप सोल्यूट है, वो भी गड़बड़ है। खाली सोल्यूट बोल दो, सॉल्वेंट के बारे में नहीं बोलो, वो भी गड़बड़। दोनों का अमाउंट पता होना चाहिए, तभी बोलते हैं या कंपैरिजन करते हैं विच वन इज कंसंट्रेटेड, विच वन इज डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड डाइल्यूट का मतलब क्या है? सपोज अगर हम बोले ये 5 ग्राम NaCl, यहाँ पे ले लिए 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम 100 ml जो बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लिए हमने 10 ग्राम NaCl, एक बच्चा C ने लिया 10 ग्राम, अब पानी लिया सपोज सेम, हम यहाँ पे वेरिएशन नहीं करें, लेट्स सेम है। तो इस केस में C इज मोर कंसंट्रेटेड देन B, मतलब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट जो रिलेटिव टर्म है, C इज कंसंट्रेटेड देन B। अब B क्या बोलेंगे हम? अगर हम कंसंट्रेटेड बोले तो C इज कंसंट्रेटेड देन B, और डाइल्यूट अगर हम बोले तो B इज डाइल्यूट देन C। आया समझ में? B इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, C इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर यही एक और ले लो, बना लो, बॉय A कर लो अगर आप, यहाँ हम बोल दे 1 ग्राम NaCl, अब पानी अभी भी 100 ग्राम H2 है, तो अब तो देखो बदल गया। अभी B डाइल्यूट था किसके रेस्पेक्ट में? C के, लेकिन अभी B क्या हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया, किसके रेस्पेक्ट में? A के रेस्पेक्ट में। इट्स अ रिलेटिव टर्म। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर बोले तो C सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद B, उसके बाद A। डाइल्यूट अगर बोले हम सॉल्यूशन तो सबसे ज्यादा डाइल्यूट A है, उसके बाद B है, उसके बाद C है ना। तो ये सिंपल चीज हर को पता है, ठीक है, कि जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट सेम हो, तो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो अब वापस आते हैं वहां पे, सॉल्युबिलिटी का मतलब बताया अभी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब, जैसे हाइड्रोकार्बन में देखा था हमने अल्कीन, तो 2 हाइड्रोजन का कमी था, अल्काइन और हाइड्रोजन का कमी था। तो अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें फर्दर डिसॉल्व कर सकते हो। लेट से एक गिलास आपने ले लिया, उसमें शुगर सपोज मैक्सिमम 25 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ml पानी में, लेट से, तो अभी 5 ही ग्राम मिला हुआ है, इसका मतलब अभी और डाल सकते हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, उसी टेम्परेचर पे, मतलब और डिसॉल्व करने का संभावना है सोल्यूट को, तो उसको क्या बोलेंगे हम? लैंग्वेज लिखा हुआ है सब कॉपी में, ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही लंबा हो जाने पे वीडियो थोड़ा सा वो होता है, डाटा वाटा सब कुछ सुनना पड़ता है। बट ठीक है, मैं जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं ढंग से उनके लिए फिर से कर रहा हूँ काम। अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी टू डिसॉल्व मोर। सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि जब हमारा सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी डिफाइन किया था, अनसैचुरेटेड का मतलब टेम्परेचर सेम पे या उसी टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी से कम अभी अमाउंट डिसॉल्व है सॉल्यूट का। यहाँ पे सैचुरेटेड का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, यहाँ पे हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, जितना डिसॉल्व है वो सॉल्युबिलिटी के ही बराबर है एट दैट टेम्परेचर, तो बोलेंगे सैचुरेटेड है। मतलब यू कैन नॉट डिसॉल्व फर्दर, ये भी लाइन बोल सकते हो, यू कैन नॉट डिसॉल्व फर्दर सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों बोल रहे? लेट से पानी ले लो, नहीं आ रहा उसमें चीनी मिलाओ, तो आप एक लिमिट के बाद कितना अभी हिलाते रहो, डुलाते रहो, नहीं कर पाओगे आप। यही टेम्परेचर वो गर्म करते हैं, देखते हो मिठाई की दुकान में चाशनी वगैरह जो बनता है क्या होता है, गर्म पानी करते हैं तो उसमें और चीनी डिसॉल्व किया जा सकता है, मीठा बन जाता है। फिर तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी वगैरह उसको डिसॉल्व करने का बढ़ गया। तो हम अभी फिक्स टेम्परेचर का बात कर रहे हैं। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एक वर्ड और सुने होंगे सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? स्पेशल कंडीशन में, जैसे अचानक से एकदम हॉट चीज सॉल्यूशन था, उसको एकदम कूल कर दिया, कूल वाटर में पोर कर दिया, है ना, तो एक क्लस्टर टाइप का कुछ चीज बन जाता है, जिसको आप एजिटेट करोगे, मतलब उसको रब करोगे, उसको थर्मल सेक करोगे, तो वापिस से वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड मतलब सॉल्यूशन का मतलब हुआ स्पेशल प्रेशर टेम्परेचर वगैरह पे बनाया गया चीज, है ना। अब हम आते हैं कि कैसे कोई चीज, उसका मैकेनिज्म में जाने का, कोई चीज सर डिसॉल्व जब होता है क्यों होता है, क्या मैकेनिज्म होता है
कि शुगर को शायद पानी में डालते हैं, बार बार हम वाटर ही लेंगे क्योंकि मैक्सिमम इस चैप्टर में देखोगे वाटर ही है। बेंजीन, एसिटिक एसिड, इस टाइप का भी सॉल्वेंट आएगा, बट वाटर सबसे ज्यादा, राइट। तो हम बात करें कैसे कोई चीज डिजॉल्व होता है, उसके अंदर मैकेनिज्म, कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है, कौन कौन सा इंट्रैक्शन इन्वॉल्व है, राइट। तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन का मतलब आप ये वर्ड आयनिक तजुर्बे में भी सुने हो। डिसोल्यूशन इज व्हाट, किसी भी सॉल्ट का डिसॉल्व, उसी से वर्ड है डिसोल्यूशन। डिसॉल्व करना का मतलब घुलना मिलना, डिसोल्यूशन उसी से है। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस में इनको क्या क्या होता है सब चीजों। अगर हम बात करें शुगर मॉलिक्यूल, लेट से है ये चॉक्स, लेट से शुगर या सॉल्ट है, तो हम पानी में डाल रहे हैं और वो घुल रहा है, ये ना हो रहा है। तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स है, तो इसके बीच में सोडियम क्लोराइड ले लें, नमक है, तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में कुछ इंटरेक्शन एनर्जी है, आयनिक फोर्स है, आयनिक बॉन्ड है। तो जो भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होगा, हम कितने टाइप का फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है ये पहले सोच रहे हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो वो कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। इवन बोलोगे सर आयोडीन है, आयोडीन में भी तो है फोर्स। आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो भाई, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके बाद भी अलग टाइप का फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, वीक वंडर वाल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, सब टाइप का कुछ ना कुछ फोर्सेस है, तभी कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है ना नहीं। तो कोई मॉलिक्यूल या सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, उस टाइप के फोर्स को बोलते हैं। इंटरैक्शंस कितने टाइप का हो रहा है, इंटरैक्शंस कितने टाइप का हो रहा है। तो पहला क्या है, सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरैक्शन, और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन। भाई वाटर मॉलिक्यूल अगर लिया तो वाटर मॉलिक्यूल में भी तो इंटरैक्शन है, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह भी पड़े होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड क्यों, हम एक उसका मास जो है फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, तो थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है सॉलिड के रिस्पेक्ट में, बट स्टिल वो एक होल्ड तो कर रहा है ना, कंटेनर का पूरा शेप ले लिया, मास उसका घट बढ़ नहीं रहा, तो उसमें कुछ तो है ही ना प्रॉपर्टी, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्वेंट सॉल्वेंट का। तो जब दो हर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है मॉलिक्यूल्स, दे हैव सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, इंटरैक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल पढ़े हैं हम लोग। तो ऐसे फोर्सेस जो कि सिमिलर टाइप की चीजों के बीच में हो, उनको बोलते हैं कोहेसिव। सिमिलर मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट, कोहेसिव फोर्सेस, ये नाम देखोगे आप, ठीक है। अब तीसरा, जब उसको हमने डिसॉल्व किया तो भाई सॉल्यूट का इंटरेक्शन हो रहा होगा सॉल्वेंट के साथ, है कि नहीं। तो अभी और समझते हैं इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन। तो दो अलग टाइप का इंटरेक्शन है, इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेज। एडहेसिव फोर्सेज, कोहेसिव एंड एडहेसिव। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम बोले यहाँ पे ये है सपोज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, लेट से हम सॉलिड ले लें, कोई भी है सपोज सॉल्यूट है, लिक्विड भी हो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूट ले लिया, राइट। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व होना है तो उसको तो सेपरेट आउट होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा हल्का, मॉलिक्यूल थोड़ा दूर जाएगा। तो जब मॉलिक्यूल से दूर जाएगा, अभी नजदीक था, थोड़ा फैलेगा तब तो, राइट। होता क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में जब सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी थोड़ा बहुत सेपरेट होता है, राइट। और उसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इंटर मॉलिक्यूलर गैप में जाकर बैठता है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट होना है, तो जब कोई मॉलिक्यूल्स को सेपरेट थोड़ा बहुत करोगे तो या अपने आप से हो या जैसे भी हो, तो वो कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, इट विल बी एंडोथर्मिक, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो ऐसा जो भी हो गया, क्या हुआ, वो पहले वो हो गया एक जो, अगर हम यहाँ बात करें यहाँ सॉल्वेंट का, है ना, ऐसे फिगर दिखा रहे सपोज सॉल्वेंट का, अलग चौक से अलग पेन से दिखाते, तो सपोज ये था, तो ये पहले क्या हुआ, ये सेपरेट हुआ, मतलब ये ऐसे सेपरेट हुआ, थोड़ा सा ये गैप बनाया, लैंग्वेज लिखे हैं ही, ये थोड़ा सा ये गैप बनाया, राइट, कि सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल इसमें आए। तो ये प्रोसेस को अगर हम बोले डेल्टा एच ए, तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, इंडो हो गया, इंडोथर्मिक। सिमिलरली इसको भी सेपरेट होना है, राइट, थोड़ा थोड़ा ये फैलेगा तब तो, ये थोड़ा थोड़ा फैला, इसको हम लेट से बोला डेल्टा एच बी, तो ये भी प्रोसेस क्या होगा, इंडोथर्मिक, राइट। और अब ये दोनों का इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन कैसा होगा,
जब दो अपोजिट चीजों का इंटरेक्शन तभी तो वो डिसॉल्व हो रहा। तो ये प्रोसेस को अगर हम लोग बोले डेल्टा एच से, ये कैसा होगा एक्सोथर्मिक। नया समझ में। देखिए इसको सेपरेट होना है तो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगा, इसको भी सेपरेट होना है, जगह बनाना है तो ये भी रिक्वायर्ड होगा। अब जो दो अलग अलग टाइप की चीजों का इंटरेक्शन हो रहा है तो इंटरेक्शन बढ़िया होगा तभी तो, नहीं तो सब चीज में इंडो ही लगेगा तब तो कोई चीज डिसॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों का इंटरेक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ एक्सो। और अब यही क्या होता है, देखो ये है हमारा सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट, ऐसा फिगर बनाया, ऐसा फिगर बनाया, और बीच में अलग देखो ये है सोल्यूट, ऐसा इंटरमोलिकुलर गैप में ऐसे बैठ रहा है। इस टाइप का फिनोमेना होता है, वो कोई भी हो स्टेट, ये लिक्विड हो या सॉलिड हो या गैस, इवन गैस भी ट्रैप इस टाइप से है। तो ये हो गया एक्सो, ये दोनों इंडो। अब जरा आप सोचो कि ये ओवरऑल प्रोसेस में अगर हम बात करें हेस लॉ, समझ में आ गया फिगर? हेस लॉ क्या होता है, पूरे हम स्टेप्स का, पूरे प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज अगर हम लोग लिखना चाहें तो डेल्टा एच पूरे का लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा एच ए प्लस डेल्टा एच बी प्लस डेल्टा एच सी, राइट। ये दोनों क्या है, इंडो है, और ये क्या है, एक्सो है। इंडो का मतलब पॉजिटिव होगा डेल्टा एच, पॉजिटिव डेल्टा एच, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं, इंडोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा, निगेटिव डेल्टा एच, नहीं, पॉजिटिव डेल्टा एच एंड निगेटिव डेल्टा एच। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर मैं बात करूं कि इफ सॉल्वेंट और सोल्यूट इंटरेक्शन इज बेटर, इंटरेक्शन बेटर देन सॉल्वेंट, और जो सोल्यूट इंटरैक्ट कर रहा था, एनर्जी रिलीज कर रहा था, वो बेटर है सोल्यूट सोल्यूट या बोलो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। इसका मतलब हम बात करें सिर्फ मैग्नीट्यूड का, कि डेल्टा एच सी का मैग्नीट्यूड जो है, इंटरेक्शन बढ़िया है, ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा, ये ग्रेटर है डेल्टा एच ए प्लस डेल्टा एच बी के। तो ये सोचो ये निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो ओवरऑल डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सोल्यूशन अगर हम यहां लिखें, दिस विल बी निगेटिव। नया समझ में? फिर से एक बार देखिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन इज ग्रेटर या बेटर देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है दोनों के सम से, तो डेल्टा एच निगेटिव हो गया, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। तो टोटल डेल्टा एच निगेटिव, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। अब अगर यही हम बात करें जस्ट इसका रिवर्स, कि सॉल्वेंट और सोल्यूट का इंटरेक्शन कम है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम है, बेकार इंटरेक्शन है, मतलब यहां तोड़ने में जितना एनर्जी लगा हमको वो ज्यादा लगा, जब दोनों जाके मिलके सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक एनर्जी रिलीज करे वो कम निकला। तो क्या हो गया ये, अब हमारा डेल्टा एच जब कम है, ये देखो ये हमारा ये कम है मैग्नीट्यूड, ये निगेटिव निकला लेट से 20, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव है, तो ओवरऑल डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव टर्म। ओवरऑल पॉजिटिव टर्म इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, राइट। डेल्टा एच ओवरऑल निगेटिव, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन ज्यादा फेवरेबल, कब क्या होगा, देखो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है आपने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम बात करें ये सब फैक्टर्स कांस्टेंट है, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल पढ़ाए हैं। डेल्टा एच निगेटिव इज फेवरेबल, मैं बात कर रहा हूं होने ना होने का 4 कंडीशन है, सब डिस्कस किए गिब्स एनर्जी में। तो डेल्टा एच निगेटिव इज फेवरेबल देन डेल्टा एच पॉजिटिव, नहीं इसको साइड कर दो, हटा दो अभी लेट से। तो ये अगर निगेटिव हो एक में डेल्टा एच, एक में डेल्टा एच पॉजिटिव हो, तो डेल्टा जी निगेटिव होने का चांस है कब होगा, जब डेल्टा एच निगेटिव हो। तो डेल्टा एच निगेटिव इज फेवरेबल देन डेल्टा एच पॉजिटिव। सिमिलरली हम क्या बोलते हैं कि डेल्टा एच पॉजिटिव इज फेवरेबल देन डेल्टा एच निगेटिव। देखो इसको साइड करें अभी, ये अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंट्रोपी बढ़ रहा है अगर, तो पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, यानी डेल्टा एच निगेटिव। लेकिन हम लोग पढ़े हैं चारों कंडीशन कि भाई अलग अलग कॉम्बिनेशन से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारा इंडोथर्मिक हो गया, मतलब अगर इंडोथर्मिक डिसोल्यूशन हो गया, इंडोथर्मिक अगर हमारा इंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, लेकिन अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो, राइट, तो ये पॉजिटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव तो निगेटिव, अब दोनों में जो ज्यादा वैल्यू होगा नहीं, और हमेशा ऑलवेज डेल्टा एस
इज पॉजिटिव व्हेन सॉल्यूशन इज फॉर्म। कोई भी टाइप हो, कुछ भी हो, एंट्रोपी बढ़ेगा ही। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह फैल गया, रैंडमनेस हो गया ज्यादा, तो डेल्टा एस हमेशा सॉल्यूशन का ज्यादा होता है। कोई भी सॉल्यूशन हो, आइडियल नॉन आइडियल आगे देखेंगे सब में डेल्टा एस सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, राइट। तो डेल्टा एस पॉजिटिव है। अगर हम इंडोथर्मिक का बात करें तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? डेल्टा जी निगेटिव। एक्सोथर्मिक अगर है तो और अच्छी बात है। एक्सोथर्मिक अगर है, एक्सोथर्मिक तो डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी निगेटिव ऑलवेज बोल सकते हैं हम लोग।